हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। ये यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। जॉब्स अड्डा IQ नाम है इसका चैनल का, ठीक है। और इसमें मैं करवाती हूँ डेली आपको करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता है टुडे इज़ 15 मई, तो हम 15 मई की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इस सेशन में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, ठीक है। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पे जाएंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, नीचे लाइक बटन होगा, और शेयर करेंगे आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे, और कमेंट करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं थॉट्स ऑफ द डे के साथ। तो आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है, उसके हिसाब से हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ओके, तो देखिए लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। आपका जो भी एम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको अपनी रफ्तार तेज़ करनी है। खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। मीन्स आप पढ़ते जाओ, खामोशी से अपनी जो है स्टडी करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आप जो है सक्सेस ज़रूर होगे, ठीक है। तो बार बार आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको अपनी जो पढ़ाई है वो हमेशा जो है कंटिन्यू रखनी है। तो इसके साथ ही हम इस सेशन में क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस सेशन में हम पहले करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे जो कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर डालती हूँ। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर उसके करेंगे आप। मैं सुबह ही उनको मॉर्निंग में डालती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर उनका अब इस सेशन में उनको आंसर करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद हम 15 मई की जो भी करंट अफेयर है वो करेंगे। और कौन कौन सी वीडियो होती है मेरी, एक तो होती है 10th क्लास इंग्लिश की वीडियो हो रही है, ठीक है, उसको देखना मत भूलिएगा। एक होती है आपकी मैथ की हो रही है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। द यूनाइटेड नेशन हैज़ एस्टिमेट इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट % इन 2022। तो 2022 में UN के हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A 10.1%, ठीक है। तो UN के हिसाब से GDP ग्रोथ इंडिया की क्या रहेगी, 10.1%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंडियन एम्बेसडर इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C रामकरण वर्मा, ठीक है। रामकरण वर्मा जो है एम्बेसडर बने हैं इंडिया के, कहाँ पर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर। ओके, अगला देखिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो मैंने ये कल परसों पढ़ाया था आपको कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किस इंडियन को दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेड, ठीक है। ये मैंने परसों या पढ़ाया था शायद, ठीक है। अगला देखिए, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इन विच कंट्री विल 47th G7 2021 टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर A ब्रिटेन के अंदर। ओके, अगला देखिए। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी CMD कौन बने हैं BPCL के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम करेंगे 15 मई की जो भी करंट अफेयर है वो वाली।
ठीक है। देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया एडिड 12.1 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी इन 2020-21। 2020-21 में भारत ने जो है 12.1 गीगावाट जो बिजली उत्पादन है वो क्षमता उसकी बढ़ी है, और विच जिसमें से 7.7 गीगावाट वाज फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा से हम जैसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो जो है 7.7 गीगावाट है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत ने क्या है 2020 और 21 में कितना उत्पादन किया है, 12.1 गीगावाट, ठीक है। इसका उत्पादन जो है इसकी क्षमता इतनी और ऐड की है इसने, जिसमें से 7.7 जो है रीन्यूएबल एनर्जी है, यानी सौर ऊर्जा या फिर जैसे पानी से बिजली बनती है उस तरीके से ये जो है इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हो रहा है, द इंडियाज़ टोटल पावर जनरेशन आल्सो इंक्रीज 1.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जो इंडिया की पावर जनरेशन है वो 1.3% जो है इंक्रीज हुई है, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। अगला देखिए स्पुतनिक वी वैक्सीन रोल आउट इन इंडिया एट ₹995 पर डोज। तो स्पुतनिक वी जो रसिया से ली गई थी वो जो है भारत के अंदर आ जाएगी, आ चुकी है, और इसमें 2 डोज लगेगी इसमें भी, और 1 डोज का खर्चा आएगा 995 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया ऑन फ्राइडे बिगेन यूजिंग स्पुतनिक वी इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट कोविड-19 विद द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन रसिया एडमिनिस्ट्रेशन इन हैदराबाद में आई है ये, ठीक है। और यहाँ पर 995 जो है रेट है पर डोज का। तो आपको ये याद रखनी है, आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये कोविड-19 के लिए कौन से देश से आई है, ये रशिया से आई है भारत के अंदर, ठीक है। अगला देखिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, जो ये लेबोरेटरी है, टुडे अनाउंस दैट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ imported dose of Sputnik V vaccine has landed in India on 1st May 2021. Receive regulatory clearance from the Central Drug Laboratory Kasoli on 13 मई 2021। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो इंडिया है उन्होंने बोला है कि स्पुतनिक वी जो है 1 मई 2020 को आ चुकी थी इंडिया में, और अब जो है इसको लेबोरेटरी के अंदर जो है कसौली में 13 मई को जो है यहाँ पर इसको परमिशन दे दी गई है, ओके। अगला देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये तो 2 चल ही रही है, मेड फ्यूअर एंटीबायोटिक अगेंस्ट B167 वेरिएंट। देखिए ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये हर 2-3 दिन में। ये जो है ना एक कोविड-19 एक वेरिएंट और आया है जिसका नाम क्या है B1617, ठीक है। इसको पहले बोला था WHO ने कि ये इंडियन वेरिएंट है, ठीक है, यानी इंडिया से आया है। उसके बाद इंडियन वर्ड नहीं था इसमें, गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन किया था। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है इसका जो है जो एंटीबायोटिक है उसका कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंदर बहुत ही कम है, ठीक है, मीन्स वो एंटीबायोटिक बहुत कम तरीके से काम करेगी, ये इसमें कहना है। वैसे तो है ये एंटीबायोटिक दोनों ही, क्योंकि कोरोना जैसे ही आपको होता है या फिर ये लगा देते हो तो आपके अंदर जो है पहले ही आप इसको लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक एंटीबायोटिक आएगा जो कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये B1617 वेरिएंट आया है उसमें जो एंटीबायोटिक है वो बहुत ही कम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंदर, ठीक है। अगला देखिए पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है क्रिएशन ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेरकोटला। पंजाब का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम क्या है मलेरकोटला, क्रेविंग द स्टेट ओनली मुस्लिम मेजोरिटी टाउन फ्रॉम संगरूर डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर संगरूर जिले में तराश कर मलेरकोटला नामक एक नए ज़िले की घोषणा की है। और इसके बाद जैसे पंजाब के अंदर पहले थे 22, तो अब हो चुके हैं पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये है मलेरकोटला, ठीक है, जो कि संगरूर ज़िले को काट कर बनाया गया है, ओके।
तो ये आपको याद रखना है कि पंजाब का नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मलेरकोटला। अगला देखिए, यूएन नेशन चीफ एंटोनियो गुटरस, जो संयुक्त राष्ट्र के चीफ है एंटोनियो गुटरस, हैज़ अपॉइंटेड, उनको नियुक्त किया गया है वेंटरन ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिफ्टिथ्स एज ए न्यू यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ। तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने अनुभवी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मार्टिन ग्रिफ्टिथ्स संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख जो नियुक्त किया है। तो यूनाइटेड नेशन के नए ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसको बनाया गया है, ये बनाए गए हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स को, ठीक है। और ये अपॉइंट किसने किया है, ये किया है यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने हैज़ लॉन्च ए ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला। उत्तराखंड पुलिस ने एक ड्राइव लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मिशन हौसला, टू हेल्प पीपल टू गेट ऑक्सीजन, जो लोगों को ऑक्सीजन देने में, बेड देने में, वेंटिलेटर और प्लाज्मा फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए ये शुरू करेगा। तो उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए लोगों को ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है मिशन हौसला ये कौन सी किसका है, ये उत्तराखंड पुलिस का है, ओके। अगला देखिए, एमएलए फ्रॉम गोलाहाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट अजंता निगोय हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ असम। तो गोलाहाट विधान क्षेत्र से विधायक अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। तो असम की पहली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम कौन बनी है, फर्स्ट वुमेन, जिनका नाम क्या है, अजंता नियोग, ठीक है। क्या नाम है, अजंता नियोग। ये एमएलए है कहाँ से, गोलाहाट से, ठीक है। गोलाहाट जगह है असम की, वहाँ से ये एमएलए है, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है असम की, ओके। अगला देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। 2021 थीम, 2021 की थीम क्या है, फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका, फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। अगला देखिए, सिक्किम विल सेलिब्रेट 46th स्टेटहुड डे ऑन 16 मई। तो सिक्किम जो है 16 मई को 46वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो 16 मई को 46th स्टेटहुड डे है किसका, सिक्किम का। अगला देखिए, आईटी कंपनी विप्रो, इन्होंने क्या किया है, हैज़ अपॉइंटेड, नियुक्त किया है तुलसी नायडू को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इट्स बोर्ड। तो आईटी कंपनी विप्रो ने तुलसी नायडू को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बनी है विप्रो की, तुलसी नायडू, ठीक है। अगला देखिए, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी एंड स्वाधीन बंगला बेहतर केंद्र म्यूजिशियन, स्वाधीन बंगला बेहतर केंद्र संगीतकार, जिनका नाम क्या है, अनूप भट्टाचार्य हैज़ पास्ट अवे। तो आपसे पूछा जा सकता है अनूप भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया, ये कौन है, ये एक फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। अगला देखिए, द नेम, क्या नाम है, तोकते, हैज़ बीन गिवन। तो देखिए, द नेम तोकते हैज़ गिवन बाय म्यांमार के द्वारा दिया गया, विच मीन्स गेको, जिसका मतलब क्या है, गेको। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइक्लोन स्ट्रॉम ऑफ दिस ईयर अलोंग द इंडियन कोस्ट। तो तोकते नामक म्यांमार द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है गेको, भारतीय तट पर इस साल का ये पहला चक्रवाती तूफान होने जा रहा है। तो फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म है। देखो, हर कोई जो तूफान आता है ना, उसका कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है, नाम रखा जाता है किसी देश के द्वारा। तो अब जो चक्रवाती तूफान आया है वो जो उसका नाम रखा है तोकते, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये रखा गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। तो ये है आज की आपकी करंट अफेयर। हम डेज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारी करंट अफेयर थी वो, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही है कि इंडिया ने जो है
1 गीगावाट जो है पावर जनरेशन ऐड की है, ठीक है। अगली है ये स्पुतनिक वी जो रशिया से आई है, भारत के अंदर पहुंच चुकी है, ठीक है। और पंजाब का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम क्या है, मलेरकोटला, ठीक है। और यूनाइटेड के जो चीफ एंटोनियो गुटरस, इन्होंने जो ब्रिटिश है इसकी डिप्लोमेटिक मैरियट गेफ्टिक, इनको जो नया जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ बनाया है। उत्तराखंड पुलिस ने जो है मिशन हौसला नामक एक नया जो है ड्राइव लॉन्च किया है, ठीक है। एमएलए के जो है फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, ये कौन बनी है, ये बनी है अजंता न्योग, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली डे कब मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये बनाते हैं हम 15 मई को, ठीक है। सिक्किम का 46th स्टेटहुड डे 16 मई को मनाएगा ये। आईटी की कंपनी है विप्रो, इन्होंने तुलसी नायडू को एक उनका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम क्या, अनूप भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया है, ठीक है। और एक ये न्यूज़ थी तोकते, ठीक है, ये किसका नाम है, तूफान का नाम है जो म्यांमार ने दिया है। तो हम करते हैं डेज रिवाइज। देखिए फर्स्ट डे, देखिए मई का फर्स्ट डे इंटरनेशनल लेबर डे, क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे। सेकंड है गुजरात एंड महाराष्ट्र डे, ठीक है। 1 मई को हम 2 डे मनाते हैं, एक तो इंटरनेशनल लेबर डे और दूसरा गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। सेकंड को भी 2 डे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड टूना डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। वर्ल्ड टूना डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे बनाते हैं हम फर्स्ट संडे ऑफ मई, जो कि अब 2 मई को था, ठीक है। 3 मई को बनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या थी, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स। 3 मई को बनाते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसकी थीम क्या थी, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स, ठीक है। अगला 4 मई को हम 2 डे मनाते हैं, 3 डे। 4 मई को हम 3 डे मनाते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर डेज, कोयल माइनर्स डे और वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। इसको हम फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, अपकमिंग अस्थमा मिसकंसेप्ट। 5 मई को 2 डे मनाते हैं, कौन सा, वर्ल्ड हाइजेनिक डे, ठीक है, जिसकी कंपेन की थीम थी अचीविंग हैंड हाइजेनिक एट द पॉइंट ऑफ केयर और स्लोगन था इसका सेकंड सेव्स लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। अगला देखिए 5 मई को हम और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, जिसकी थीम क्या थी, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। 5 मई को मनाते हैं वर्ल्ड पुर्तगाल लैंग्वेज डे, वर्ल्ड पुर्तगाली लैंग्वेज डे। 7th डे को मनाते हैं हम 7 मई को BRO का रेजिंग डे, यानी इस बार 6वां बनाया था हमने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलिक्स डे, ठीक है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड सेरेटियन डे, जिसकी थीम है अनस्टॉपेबल। 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीसिया डे, ठीक है, जिसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेमिया कम्युनिटी। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। 8 मई को बनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। ये सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर 2 बार ये साल में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, सिंग फ्लाई एंड शोर लाइक ए बर्ड। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, जिसकी थीम क्या थी, अभी जो मनाया था, नर्स ए वॉइस ऑफ टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके 15 मई तक के जो भी डेज है वो, इनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये है आज का सेशन, ओके। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये होगी आज 15 मई की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद जो है हमारा एक 10th का इंग्लिश का सेशन भी होगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। और इसके साथ साथ जो है अभी आपका मैथ का सेशन भी देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पढ़े वो मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।